केवल नीले रंग का बादल नहीं, ऐसा नीले रंग का बादल जिसमें पानी भरा हो। क्यों? जिस बादल में जल न हो उस बादल का कोई अर्थ नहीं। जिस बादल में जल होता है उस बादल को देखकर धरती गदगद हो जाती है। उसी प्रकार भगवान रूपी बादल में कृपा का जल भरा हुआ है, जिसको भक्त देखकर गदगद हो जाते हैं कि आज कृपा की वर्षा होगी हमारे ऊपर। मनु जी पर कृपा करने के लिए भगवान नीरधर श्याम होकर प्रकट हो गए। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपको बताऊं। शंकर जी और काकभुशुंडी जी महाराज भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करते हैं, बाल रूप का। लेकिन आज रघुनाथ जी जुगल सरकार के रूप में प्रकट हुए, साथ में किशोरी मैया भी हैं, सीता जी भी हैं। क्यों? राम जी जानते हैं कि मनु जी को यह तो पता है कि शंकर जी और काकभुशुंडी जी देखते हैं, लेकिन मनु जी को यह नहीं पता है कि वो किस रूप को देखते हैं। वो बालक वाला रूप देखते हैं कि बड़ा वाला रूप देखते हैं, ये नहीं मालूम मनु जी को। मैं जो दिखाऊंगा उसी को मान लेंगे। तो प्रश्न है, बालक रूप में क्यों नहीं आए? उसमें भी आ सकते थे। भगवान सोचे आज मनु जी मेरे से वरदान मांगने वाले हैं, कहीं मैं बालक बन के चला गया और बालक जानकर उनको मुझसे मांगने में कहीं संकोच ना हो जाए, तो आज मनु जी वरदान प्राप्त होने से चूक जाएंगे। इसलिए भगवान बालक रूप में नहीं आए, बड़े रूप में आए कि मनु जी को वरदान प्राप्त हो जाए। और गोस्वामी जी कहते हैं भगवान जब प्रकट हुए ना, मनु जी देखने लगे। मनु जी शत्रुपा मैया की आंखें खुली रह गई। ये जो आप आंख में गोल देख रहे हैं ना काले रंग का, इसको पुतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? यही देखती है। मनु जी की पुतरी भगवान को निहार रही थी। भाव के कारण ना आंख में आंसू आ गए। आंख में जब आंसू आ जाते हैं तो धुंधला दिखने लगता है। पुतरी निहार रही थी, आंसू आ गए। अब बेचारी पुतरी देख नहीं पा रही है, तो पुतरी आंसू से लड़ने लगी। पुतरी कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाव पधारन दे। पुत्री कहते रास्ते से हटो, हर रास्ते से हटो, हमको देखना है। आंसू कहते केवल तुम ही देखोगी, हमको प्रभु के चरण को पखारना है। पुत्री कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाव पधारन दे। पलक ने कहा तुम दोनों लड़ोगे, लड़ोगे तुम दोनों। पलके कहे मुंह दिले राघव को, अखिया कहे अभी और निहार दे। मनु जी की पलकें गिरना भूल गई। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु शतरूपा। देखते देखते मनु जी शतरूपा जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने उठाया है। भगवान बोले मनु जी मांगिए क्या चाहिए। मनु जी शत्रुपा मैया से बोले कि देवी बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, जब ये छोट लड़का होंगे तो कितने सुंदर होंगे। मैं बोलूं क्या एक बार की है, छोटा रूप बना करके एक बार दिखा दीजिए। मनु जी बोले, शत्रुपा मैया बोली कि यदि आप ये कहिएगा तो अभी बड़ा रूप देख करके जो भाव उमड़ रहा है, छोटा रूप देखने के बाद भाव और बढ़ जाएगा। और देखने के बाद जब चले जाएंगे ना, तो वो विरह बर्दाश्त नहीं हो कर पाएंगे हम और आप।
मनु जी बोले फिर क्या मांगे इनसे, इन्हीं को मांग ले क्या लड़का के रूप में, लड़का बन जाएंगे तो हम लोग हमेशा देखते रहेंगे इनको, यही बोल देते हैं हम। भगवान बोले मांगिए मांगिए क्या चाहिए। अब मनु जी के पास समस्या क्या है, हम अपने पिताजी से कैसे बोलेंगे कि पिताजी अगले जन्म में आप लड़का बनिए, हम आपके पिता बनना चाहते हैं। मनु जी जगत के पिता को पुत्र बनाना चाहते हैं। बोले प्रभु हम कैसे कहें प्रभु आपसे हम जो चाहते हैं। तुम ही देत अति सुगमा गुसाई अगमा लागी मोहि कृपा। मैं जानता हूं कि मैं जो मांगूंगा प्रभु आप देंगे, परंतु मैं जो मांगने वाला हूं मुझसे कहा नहीं जा रहा है नाथ। राम जी तो जान रहे हैं, राम जी ने इशारा कर दिया, सकुच बिहाई मांग नृप मोही मोरे नहीं अदेय कछु तोही। सामान्य अर्थ है राम जी कह रहे हैं संकोच छोड़कर मुझसे मांगिए, विशेष अर्थ है राम जी इशारा कर रहे हैं सकुच बिहाई, संकोच छोड़िए, मांग नृप मोही, मुझे ही मांग लीजिए, किस बात की चिंता है, मांगिए। लेकिन उसके बाद भी मनु जी बोल नहीं पा रहे हैं। तो मनु जी बोले प्रभु हम आपको नहीं बोल रहे राम जी, हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं, चाहो तुम ही समान सुत। आपसे क्या छिपा है राम जी, भगवान तो समझ ही रहे हैं। राम जी ने कहा मनु जी अब अपने जैसा मैं कहां ढूंढने जाऊंगा, राम जी जैसा दूसरा कोई है नहीं। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे जिम कोटि शत खद्योत सम रवि कहत अति लघुताल है। उसी प्रकार राम समान राम निगम कहे, राम जी जैसे राम जी ही है। भगवान ने कहा अपने जैसा नहीं, मैं ही आपके घर में पुत्र बन करके अवतार लूंगा मनु जी, ये मेरा आशीर्वाद है, आपको वचन है। मनु जी तो गदगद हो गए हैं। और यहां दर्शन करिए, राम जी तुरंत संबंध जोड़ लिए। शत्रुपा मैया से राम जी बोले मां आप कुछ नहीं मांगेंगी हमसे। मां बोली कि चतुर हैं बड़े महाराज ये, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। इन्होंने जो मांगा है ना प्रभु मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कुछ कहूं आपसे। राम जी बोले कहिए। प्रभु जो आप अपने भक्तों को सुख देते हैं, आप जो अपने भक्तों को मति देते हैं, जो आप अपने भक्तों को गति देते हैं, आप अपने भक्तों को जो रहनी देते हैं नाथ, कृपा करके मुझे दे दीजिए। राम जी बोले तथास्तु ऐसा ही होगा, मातु विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटि अनुग्रह मोरे। अब दर्शन करिए। मनु जी महाराज सोचे भगवान लड़का बनेंगे तो जितना सुख हमको मिलेगा उतना कौशल्या जी को भी मिलेगा, लेकिन ये अलग से मान ली, हमसे आगे निकल गई। मनु जी फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले प्रभु। राम जी बोले क्या? बोले प्रभु कुछ और चाहिए हमको। बोले क्या चाहिए? ये बात बड़ी अद्भुत है। मनु जी कहते हैं प्रभु एक वरदान दीजिए, आप मेरे घर जब पुत्र बन करके आए ना तो मैं आपको भगवान न मानूं, मैं आपको अपना पुत्र मानता रहूं प्रभु, ये हमको वरदान दे दीजिए। क्यों? भगवान मान लूंगा तो आपसे भय लगेगा, आपको प्रेम नहीं कर पाऊंगा। अब मैं चाहता हूं जैसे संसार का पिता गोद में लेकर अपने पुत्र को खिलाता है,
मैं आपको अपने गोद में लेकर खिलाना चाहता हूं प्रभु। इसलिए सुत बिसई तव पद रति हो, इसके लिए मोही बड़ा मूढ़ कहे किनको। कोई मुझे मूढ़ कहे, कहने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा चाहिए। और एक बात कहे प्रभु, भगवान बोले जो जो बोलना है आज बोल दीजिए। मनु जी बोले प्रभु कृपा करिएगा नाथ, आपसे मेरा कभी बिछोह ना हो, और यदि बिछोह हो भी तो मेरी क्या गति हो वो मैं बता देना चाहता हूं। भगवान बोले क्या गति हो? मनु जी बोले मनि बिनु फणी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। जिस प्रकार मणि के बिना सर्प की गति होती है, जल के बिना मछली की जो गति होती है, प्रभु आपसे दूर होने पर मेरी वही गति हो जाए। और ये दोनों भाव महाराज के जीवन में घटित हुए। जब विश्वामित्र जी राम जी को मांग कर लेकर गए, तो जब तक मिथिला जाकर महाराज राम जी को हृदय नहीं लगाए, महाराज की वही गति रही जो मणि निकलने के बाद सर्प की होती है। सर्प व्याकुल रहता है। वहां गोस्वामी जी कहते हैं जब राम जी को महाराज ने गले लगाया मिथिला में, कैसा लगा? मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। और जब दूसरी बार राम जी बन गए, दूसरा वियोग हुआ, तो उस समय महाराज की वही गति भई जो जल से निकलने के बाद मछली की होती है। महाराज राम राम कहते प्राण का त्याग कर दी। मनु जी को भगवान ने वरदान दिया। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण है। हमारा आपका कितना सौभाग्य है जिस धरती पर हमारे परम पिता को, परम पिता परमेश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ है। उसी धरती पर आकर हम और आप उनकी कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। ये भगवान का विशेष अनुग्रह है। पांचवें कारण में सृष्टि के आदि माता पिता, पांचवें कारण में एक राजा हुए प्रताप भानु। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इतने धर्मात्मा राजा। वेद भगवान ने जितने यज्ञ बताए हैं, एक एक यज्ञ को हजार हजार बार करने वाला राजा। और किसी भी यज्ञ का पुण्य अपने पास नहीं रखते थे, भगवान में समर्पित करते थे। ऐसे राजा को भी जीवन में एक बार कुसंग लगा, कपटी मुनि का। हमारे महाराज श्री कहते, बेटा जीवन में सत्संग मिले चाहे न मिले, कुसंग से बच के रहना सत्संग के बराबर कहा गया है। कपटी मुनि का कुसंग लगा, प्रताप भानु को परिणाम ब्राह्मणों का शाप मिल गया। वही प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और उसके प्रताप भानु के मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर के कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी शंकर जी गए वरदान देने। रावण ने पहले मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो, तो कहा वानर मनुज जात दुई, वानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए, ब्रह्मा जी पहले ही जान गई क्या मांगने वाला है। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगूं और 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे 6 महीना जगेगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा हमारा। तो सरस्वती जी को बोलकर उसकी मति को उल्टा करा दिया। उल्टा बोल गया, क्या 6 महीना सोऊं 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु बेटा, ऐसा ही होगा। रावण कपार पिटने लगा वहीं पर, अभी तो सोता रहेगा केवल। विभीषण जी के पास गए, कहे तुम मांगो। विभीषण जी ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान के श्री चरण में अनुराग मांगा है। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह
रावण से संपन्न कराया। रावण दोनों भाइयों को पाताल लोक ले जाकर विवाह करा कर लाया। लंका में रावण ने राजधानी बनाई और उसके बाद रावण का आतंक धरती पर इतना बढ़ गया। गोस्वामी जी कहते हैं, जप जोग विरागा तपन खबागा समन सुनई तपसीसा आप उठिता वही रहे न पावई हरि सब धालई कीसा असभ्य यजारा भाषण सारा धर्म सुनिय नहीं काना तेहि बहुत विदा सही देश निकासई जो कह वेद पुराना जो कह वेद पुराना जो कह वेद पुराना। तीनों लोक से न्यारी। और अब तो केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। हम क्यों के नाम नहीं लेते। बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या का जो स्वरूप निकला है, इस स्वरूप को देखने के लिए हमारे कई पूर्वज चले गए, लेकिन हमारा आपका सौभाग्य कि हम उस स्वरूप को देख पा रहे हैं। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, अरे त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ अरे बड़ा नीक लागे। नीक बुझाता ना? अरे नीक लागे राम बड़ नीक लागे। राम जी हाथ में सारंग धनुष धारण करके सर्वकाल विराजमान है। अब आप कहेंगे महाराज अभी तो जन्म नहीं हुआ तो राम जी कैसे मन में आ गए? दशरथ जी मनु महाराज थे और इसी नैमिषारण्य में जो राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ है, वो स्वरूप ऐसा दिमाग में छपा है कि शरीर बदल गया हो लेकिन वो दृश्य नहीं बदला। और आज तक राम जी उनके मन में धनुष बाण लेकर के विराजमान है। हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जैसे जिनकी 3 देवियां हैं। एक दिन महाराज के मन में ग्लानि भई। ग्लानि के कई कारण हैं। महापुरुष अलग अलग चिंतन दिए हैं। एक बार कहते हैं कि इंद्र के पास गए थे महाराज। जब महाराज जाते थे तो इंद्र अपना आधा आसन रिक्त कर देते थे। महाराज उस पर बैठते थे। बैठ कर जब दशरथ जी लौटे तो देखे कि इंद्र उस आसन को जड़ से धुलवा रहे हैं कि निसंतान आकर के बैठ गया। ये देख करके महाराज को ग्लानि हुई। एक महापुरुष कह रहे थे कि राम जी की एक बहन थी जिनका नाम था शांता। शांता मैया एक बार रक्षाबंधन का दिन आया और महाराज को पकड़कर रोने लगे कि पिताश्री मैं किसके हाथ पर राखी बांधूं। काश मेरे कोई भैया होते तो मैं उनको राखी बांधती। ये सुनकर एक बार भूपति मन माही भे गलानी मोरे सुत नाही। और यहां दर्शन करिए, मन में ग्लानि हुई तो महाराज कहां गए? मंत्रियों के पास नहीं गए, रानियों के पास नहीं गए। कहां गए? गुरु जी के पास गए। ये प्रसंग कहता है जीवन में सबके सामने हंसना नहीं चाहिए। सबके सामने आप हंसेंगे, सामने वाला आपकी प्रसन्नता देखकर ऊपर से प्रसन्न तो होगा, भीतर भीतर जलेगा। इतना प्रसन्न क्यों रहते हैं? सबके सामने रोना भी नहीं चाहिए। जगत के सामने आप रोइएगा ना, आपके सामने तो चेहरा बनाएगा, वो उतारेगा, लेकिन भीतर भीतर प्रसन्न होगा। बहुत उड़ रहे थे, अब पता चल रहा है इनको। हम एक भजन गाते हैं, उस भजन का अंतरा मैं आपको सुनाऊं। पता है कौन सा भजन? सदा वेदनाओं में
वेदना मने विरह में, दुख में सदा वेदनाओं में आंसू संभालो, किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो, पहुंच जाए आहे गर पहुंच जाए आहे तेरी बस वहां तक, फिर कुछ नहीं करना है, वो आकर के तेरे भवन में मिलेगा, वो आकर के तेरे भवन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती युगों से, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। नमन जानते? नमन, नमन मने ये नमन है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ना मन में है तो, यदि भगवान मन में नहीं है, ना मन में है तो ना मन में मिलेगा, ना पाताल में ना गगन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। सबके सामने रोने से बचा जाए। महाराज कहाँ गए? गुरु जी के सामने। जो मनुष्य सदैव आपके मंगल का चिंतन करता हो, उसी के सामने हंसना चाहिए और उसी के सामने जाकर रोना भी चाहिए। महाराज गुरु जी के पास गए, जाकर प्रणाम करके निज दुख समाज का सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरुदेव भगवान बोले, महाराज आप अपना वर्तमान देख करके रो रहे हैं, परंतु मैं आपका भविष्य देख करके आनंदित हूं। महाराज पूछे, क्या देख लिया गुरुदेव? गुरु जी ने कहा, राजन धरहु धीरा होई हहि सूत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आप धैर्य रखिए महाराज, आपके घर में 4 पुत्र होंगे। गुरुदेव भगवान ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र का मिष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। और आपको बताऊं, यज्ञ में भगते सहित मुनि आहुति दीने, भगते सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि कर दीने, प्रगटे अग्नि कर दीने। जो वशिष्ठ रखो, जो वशिष्ठ रखो, हृदय विचारा सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञोपरांत साक्षात श्री अग्नि नारायण प्रसाद लेकर प्रकट भय और गुरुदेव भगवान से कहे, वशिष्ठ जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण भई। प्रसाद लेकर महाराज
के पास गुरुदेव आकर कहे, राजन पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा, आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे को पुनः 2 भाग में विभक्त करके पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा, और बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा, दोनों रानियां प्रसन्न मन होकर के सुमित्रा जी को देंगी, दे ही सुमित्रा ही मन प्रसन्न करे। जैसे गुरुदेव भगवान ने कहा, प्रसाद का वितरण भया, माताओं ने प्रसाद पाया, और कहते हैं जैसे कौशल्या मैया ने प्रसाद पाया, मेरी माँ के अंक में राघव सरकार आकर के बैठ गए, प्रभु मैया के अंक में आ गए है। और देखते देखते जोग लगन ग्रह बार तिथि, जब सकल भय अनुकूल, चर अरु करे ममऊर शोभासी, यह उपहासी सुनत धीर मति थेर न रहे, उपकार ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कही कथा सुहाई, मातृ बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम, माता बुद्धि बोली सोमति डोली, कदहु तात यह रूप, जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूप, सुनी बचन सुजाना रोदन खाना, सुनी बचन सुजाना रोदन खाना, होई बालक सुरभूषा, यह चरित गावै हरि पद पावै, तेन परई भवभूषा, यह चरित गावै हरि पद पावै, तेन परई भवभूषा, सुनी बचन सुजाना रोदन खाना, सुनी बचन सुजाना रोदन खाना, होई बालक सुरभूषा, यह चरित गावै हरि पद पावै, तेन परई भवभूषा, यह चरित गावै हरि पद पावै, तेन परई भवभूषा, यह चरित गावै हरि पद पावै, तेन परई भवभूषा। विप्रधेनु सुर संत हित, लेन्ह मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपाल। भगवान प्रकट हो गए, श्याम वर्ण का शरीर, गले में बनमाल, कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र, आयुध भगवान की भुजाओं पर फड़क रहे थे, दिव्य अलंकार से अलंकृत, पांव पाताल में, सिर ब्रह्मलोक में, एक एक रोम छिद्र में अनंत कोटि ब्रह्मांड घूमते दिख रहे हैं, रोम छिद्र से वेद की ऋचाएं प्रस्फुटित हो रही हैं। मां जब ये स्वरूप देखी, मां के हाथ जुड़ गए, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहिए कि ही विधि करो अनंता। हे अनंतानंत प्रभु, न आपके प्रारंभ का पता चल रहा है, न आपके अंत का पता चल रहा है। मैं आपकी स्तुति कहां प्रारंभ करूं, कहां पूर्ण करूं, समझ में नहीं आ रहा है। इतना विशाल, इतना बड़ा मेरे भीतर में था। मम उर्सो बासी, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, यह उपहासी। कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा, इस बात को विश्वास नहीं करेगा कि आप मेरे भीतर में से आए हैं। सुनत धीर मति थिर न रहे। भगवान देखे माई का विवेक जग गया। प्रभु ने कहा, मां
चरित्र बहुत विद किन्न चाहूं, नाना प्रकार का चरित्र करना चाहता हूं। आप कहिए तो अभी मार दूंगा रावण को। मां ने कहा प्रभु ये तो सबसे बाद वाला चरित्र है, रावण को मार देना ये तो सबसे अंत वाला चरित्र है। इसके पहले बहुत सारा चरित्र अभी पेंडिंग में है। आप कहे थे कि हमारे घर लड़का बन के आएंगे, बेटा बन के। क्या हुआ? भगवान बोले मां मैं आपका बेटा ही हूं। माई बोली बेटा बन के आए हैं कि बाप बन के आए हैं? हे बबुआ छोड़ दिले बका हो। शंकर जी वाले कल वाले बाराती शायद हैं एक दो यहां पर, अभी गए नहीं है। अच्छा बोले यही लगले हाथे रामो जी के भी याद देख लिया जाओ। तो मां बोली आप बेटा बन के आए हैं कि बाप बन के आए हैं? इतना बड़ा आज तक किसी का बेटा जन्म लिया है? भगवान बोले माई पहली बार किसी का लड़का बना हूं मैं, आइडिया नहीं है हमको कैसे बनना चाहिए। मां बोली कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परमा अनुपमा। प्रभु आप शिशु लीला करिए। जैसे माई बोली भगवान तुरंत छोट लड़का बन गए। ढेर छोट हो जाता है था। इहो छोट इतने बड़े भगवान बन गए। तुरंत भगवान छोटे बालक बन गए। बोले माँ अब ठीक है ना? माँ बोली क्या ठीक है? भगवान बोले आपने कहा शिशु बनिए, मैं बन गया। माँ बोली शिशु के साथ लीला भी बोला था मैंने कि जय शिशु लीला। आप शिशु तो बन गए परंतु शिशु की लीला नहीं कर रहे हैं। भगवान बोले कौन सी लीला? माँ बोली जो शिशु जन्म लेता है सबसे पहली लीला करता है प्रभु, वो रोता है। आप तो मेरे से बात कर रहे हैं। भगवान बोले अब रोना भी पड़ेगा? माँ ने हाथ जोड़कर कहा नाथ जगत को हंसाने के लिए आज जगदीश को रोना पड़ेगा। आप जब तक रोएंगे